हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज के इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले पोषण के बारे में, इसको पोषण के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना भोजन लेते हैं, भोजन को पचाते हैं और उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग करके उनसे वह एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो न्यूट्रिशन की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। Nutrition is needed to provide energy for doing any activity and provide essential nutrients for the life process। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि हम जानते हैं, कि भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया में भी देखेंगे कि बैक्टीरिया को भी सूटेबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। और यह जो न्यूट्रिएंट हैं, यह कार्बन सोर्स के रूप में या नाइट्रोजन सोर्स के रूप में या इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में या कुछ ट्रेस एलिमेंट के रूप में इसको ज़रूरत होती है जो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है उसे। तो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्स जो इनके न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है अपना पोषण को प्राप्त करने के लिए। द एलिमेंट्स या जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे विच बैक्टीरिया रिक्वायर्स आर hydrogen and oxygen as water, oxygen for anaerobic bacteria and hydrogen for oxygen for aerobic bacteria and hydrogen for anaerobic bacteria, carbon from carbon dioxide or organic compounds, nitrogen as ammonium, nitrate, nitrite, amino acid, organic as well as nitrogen gas for nitrogen fixing bacteria, phosphorus as phosphate, sulfur as element, सल्फेट और अदर कंपाउंड्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम एंड सम अदर मेटल्स इन ट्रेस अमाउंट, जो कि बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरी होते हैं। विटामिन ऑफ बी ग्रुप आर रिक्वायर्ड बाय सम बैक्टीरिया। अब आगे हम इसमें देखेंगे न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओरिजिनली जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे न्यूट्रिशन के आधार पर, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, स्वपोषित जीवाणु और परपोषित जीवाणु। तो इनके शुरू जो डेफिनेशन देते थे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, वह ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, और जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली यूज़ करते हैं, वो परपोषित जीवाणु कहलाते हैं। लेकिन अब ये देखा गया है, ये क्लियर कट जो डेफिनेशन इनका जो डिस्टिंक्शन था उसको हटा के, क्योंकि ये देखा गया कि टिपिकल जो ऑटोट्रॉफ थे ग्रीन प्लांट्स की तरह, उन्हें भी ग्रोथ फैक्टर जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। तो नया जो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें ग्रोथ फैक्टर के साथ में लाइट और केमिकल ऑक्सीडेशन को ध्यान में रखकर दिया गया है। तो ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट को यूज़ करते हैं अपने पोषण को बनाने में, वो फोटोट्रॉप्स कहलाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं वो कीमोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो आगे हम देखेंगे टेबल, जिसके के अंदर कुछ इसी तरह का क्लासिफिकेशन दिया गया है। न्यूट्रिशनल टाइप्स, यह न्यूट्रिशनल टाइप्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर एनिमल्स को कवर करता हुआ है, जिसमें कि बैक्टीरिया भी शामिल होगा। जैसे इस टेबल में हम देखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है जो कि वो अपनी न्यूट्रिशन के द्वारा, पोषण के द्वारा पूरी करता है। अब ये जो एनर्जी है ये केमिकल के द्वारा लेगा या वो लाइट के द्वारा लेगा। तो पहला हम केमिकल वाला देखेंगे कि केमिकल जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो कीमोट्रॉप्स कहलाते हैं, जिसमें कि कार्बन सोर्स जो होता है या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होगा या वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होगा। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं वो कीमो हिट्रोट्रॉप्स कहलाए, जो कि जिनका के फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर ऑक्सीजन होता है, जैसे सभी एनिमल्स में या कुछ मोस्ट फंजाई में, प्रोटोजोआ में या बैक्टीरिया में, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो उसे हमने फर्मेंटेशन का नाम दिया था, किण्विन का नाम दिया, जिसका कि एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर नहीं है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है
तो वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर कर जाता है, जिसका कि एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम है। तो ये थे जो कि केमिकल कंपाउंड को यूज़ करता है। दूसरा, अगर लाइट को यूज़ करता है तो वो फोटोट्रॉप्स कहलाए, जिसमें कि कार्बन सोर्स जो होता है वो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होता है तो वह फोटो हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे, जिसमें कि ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल या नॉन सल्फर बैक्टीरिया जिसके के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सोर्स होता है तो उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाए, जो कि यूज़ H2O टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें भी अगर वो रिड्यूस करता है तो वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहलाए। और अगर वो ऑक्सीजन नहीं करता है, वाटर नहीं करता है, H2S या कुछ दूसरे कंपाउंड करेगा, तो वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो इस तरह से इनका न्यूट्रिशनल टाइप्स दिया गया है। तो अब इनको हम बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स, जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फूड। बैक्टीरिया हु सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग सनलाइट आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। वह बैक्टीरिया जो कि सनलाइट को यूज़ करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और यह क्या यूज़ करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज एटीपी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू यह एटीपी को सिंथेसाइज कर लेते हैं। और एटीपी, जैसा कि हम जानते हैं, नेसेसरी टू कैरी आउट ऑल सेलुलर फंक्शंस टू यूटिलाइज लाइट। लाइक प्लांट्स, दे ऑल्सो नीड क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल पिगमेंट। इनमें बैक्टीरियल पिगमेंट पाया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमेशा किसी भी क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। इसके रिएक्शन, जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल लाइक कंपाउंड, दे मेक ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये पहली टाइप थी फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो यानी जिसके के अंदर केमिकल कंपाउंड यूज़ होगा। Here, chemo means chemical compound. Bacteria who utilize various compounds in place of light for energy to produce their own food called chemoautotroph. ये लाइट की जगह कुछ केमिकल कंपाउंड को यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। They oxidize electron donor and that oxidizing energy convert into ATP. ये क्या करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर को ऑक्सीडाइज करते हैं और वह ऑक्सीडाइजिंग एनर्जी के द्वारा एटीपी बनाता है, विच बिकम द एनर्जी सोर्स फॉर देम। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास। और इनकी रिएक्शन जो होगी NH4 प्लस ऑक्सीजन, तो ये नाइट्राइड बना लेंगे, हाइड्रोजन आयन बनाएगा, वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। तो इस एनर्जी को ये अपने पोषण के रूप में यूटिलाइज करेंगे। Besides energy sources, bacteria also need carbon and electron sources for production of food. यानी कि सिर्फ लाइट के अलावा एनर्जी सोर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के कार्बन या इलेक्ट्रॉन सोर्स हो सकते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया कैन यूज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यह ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल इनऑर्गेनिक डू नॉट। अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और अगर ये नहीं होता है तो वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। और इस बेसिस पे भी अगर वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स। सबसे पहला लिथोट्रॉप्स। इफ़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ यूटिलाइज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरिया लिथोट्रॉफ्स कहलाते हैं। वापस लिथोट्रॉफ्स को भी दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया है। फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स, यानी बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग सनलाइट एज एनर्जी सोर्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर कॉल्ड फोटो ऑटोलिथोट्रॉफ्स। यानी लाइट एनर्जी भी वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो वह कहलाएंगे फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स।
रिएक्शन इसमें उसी प्रकार से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर बनाएंगे। दूसरा इसमें आ जाएगा कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया जो कि अपना फूड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज करेंगे वो कीमोलिथोट्रॉप्स कहलाएंगे। दे डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये लाइट एनर्जी इनके लिए ज़रूरी नहीं है। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास जो कि अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पर वही अमोनिया एंड ऑक्सीजन मिलके नाइट्राइट, हाइड्रोजन आयन, H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ऑर्गेनोट्रॉप्स। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूटिलाइज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, बैक्टीरिया कॉल्ड ऑर्गेनोट्रॉप्स। अगर बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, तो वह बैक्टीरिया ऑर्गेनोट्रॉप्स कहलाएंगे। यह वापस से दो तरह के हो सकते हैं, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, नाम से हमें दिख रहा है कि फोटो ऑर्गेनोट्रॉप जिसके के अंदर ये सनलाइट को यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, तो वह फोटो ऑर्गेनोट्रॉप कहलाएंगे। एग्जाम्पल सम स्पीशीज फ्रॉम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया ग्रुप। और इसी का दूसरा हो जाएगा कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। दे यूटिलाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर अ केमिकल एनर्जी सप्लाई टू मेक देयर ओन फूड। यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, वह अपनी एनर्जी को है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा यूज़ करेंगे, तो वह कीमो ऑर्गेनोट्रॉप कहलाएंगे। और यहाँ पर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। एग्जाम्पल क्राइसिरोबैक्टीरियम, इंडोलेजेंस। तो ये सब ऑटोट्रॉप्स थे। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसमें हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रो मीन्स डिफरेंट, कि जब बैक्टीरिया अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वह अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहता है जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो वह हिट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। हिट्रो मीन्स डिफरेंट व्हेन बैक्टीरिया डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, in fact obtain nutrition from other sources present in surroundings called heterotrophs. They utilize living or dead organism to meet their nutritional requirement. वह living या dead organism से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। Heterotrophs are basically pathogenic bacteria of humans being, animals and plants. Heterotrophs ज़्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, यानी कि वह भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, और उन्हें कुछ ना कुछ बीमारी प्रोड्यूस कर देते हैं। हिट्रोट्रॉप को भी दो इनकी कैटेगरी दी गई है, फोटो हिट्रोट्रॉप एंड कीमो हिट्रोट्रॉप्स। फोटो हिट्रोट्रॉप्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स। These organic compounds satisfy their carbon and electron requirement. Example इसका है Chloroflexus auranticus. This bacteria primarily utilize organic material as a possible energy source, consuming the organic byproduct of cyanobacteria that is commonly associated with. However, it may also utilize hydrogen or sulfide as an electron donor when found on its own. तो ये कहलाएंगे फोटो हिट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट है कीमो हिट्रोट्रॉप्स। दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर एनर्जी। देयर नीड ऑफ एनर्जी, कार्बन सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनर ऑल फुलफिल्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली। कि ये अपनी जो सारी ज़रूरतें हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से फुलफिल करेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उन्हें होस्ट के द्वारा प्राप्त होगा। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। उसके अलावा इस क्लियर कट ओटो एंड हिट्रो के अलावा कुछ साइंटिस्ट ने मिक्सोट्रॉफ्स भी नाम दिया है। बैक्टीरिया दैट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रॉफिक लेवल, ऑटोट्रॉफी एंड हिट्रोट्रॉफी, आर कॉल्ड मिक्सोट्रॉफ्स। यानी कि उन बैक्टीरिया में दोनों प्रकार से वो अपना काम चला सकते हैं, ऑटोट्रॉफी के द्वारा भी और हिट्रोट्रॉफी के द्वारा भी, तो वह मिक्सोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल पेराकोकस प्लांटोट्रोपस बैक्टीरिया डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम बोथ मैकेनिज्म, कीमो हिट्रोट्रॉफी एंड कीमो ऑटोट्रॉफी। दोनों के द्वारा ये अपना मैकेनिज्म को रन आउट करते हैं। उसके अलावा एक और नाम है डाईएज़ोट्रॉप्स।
Bacteria and archaebacteria, which are able to grow without external source of fixed nitrogen, are called diazotrophs. In fact, they are able to fix atmospheric free nitrogen into more stable and usable form such as ammonia. कुछ बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जो हैं यह बिना एक्सटर्नल सोर्स के रह सकते हैं। यह क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स कर सकते हैं, तो ये डायज़ोट्रॉप्स कहलाते हैं। थैंक यू।